खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। एक तरफ नेपाल सरकार नक्शा बदलकर भारत के इलाकों पर दावा करने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ चीन ने धीरे धीरे नेपाल के गांवों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। तिब्बत नेपाल सीमा पर नेपाल का रुई गांव अब चीन के अवैध कब्जे में है। हालांकि ये गांव अभी भी नेपाल के नक्शे में शामिल है, लेकिन उस पर चीन की दादागिरी चल रही है। चीन ने गांव में बॉर्डर पिलर्स उखाड़ दिए हैं, जिससे कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे की बात को दबा सकेगा। नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है कि चीन ने नेपाल की कई हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है, लेकिन नेपाल की ओली सरकार देश के कई इलाकों पर चीन के कब्जे से ध्यान हटाने के लिए भारत के साथ सीमा विवाद को बढ़ावा देने में जुटी है। दस्तावेजों के मुताबिक चीन ने नेपाल से सटे करीब 11 इलाकों पर कब्जा कर करीब 64 हेक्टेयर जमीन अपने पाले में कर ली है, लेकिन चीन के कारनामे पर ओली सरकार चुप है। तो फिर नेपाल के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां चीन ने कब्जा कर लिया है? हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं शंकर दत्त पंत। वो आपको मैप के जरिए ये समझाएंगे कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में चीन ने कब्जा कर रखा है। ओवर टू यू शंकर। बिल्कुल अनन्या, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये पूरा जो विवाद है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन चीन ने नेपाल से सटे करीब 11 ऐसे इलाके हैं जिन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे कारनामे के बाद जो लगातार 11 जो इलाके हैं जहां पर चीन ने कब्जा किया है, उस पर नेपाल की जो केपी ओली सरकार है, आखिर वो चुप क्यों है? ये पूरे मैप के जरिए हम अपने दर्शकों को आज समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से 11 जो इलाके हैं उस पर चीन ने किस तरीके से कब्जा किया है। सबसे पहला इलाका जो मैं आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, भागडेर खोला हुमला का ये पूरा इलाका है। दरअसल नेपाल ने उत्तर पश्चिम का हुमला जिले के कई ऐसे इलाके जो कि चीन के कब्जे में है, इन्हीं में से एक है बागडेर खोला का इलाका, जो कि मैं आपको ये दिखा रहा हूं इस मैप के जरिए। यहां पर भी चीन ने कब्जा किया हुआ है। आप देखिए, चीन ने 6 हेक्टेयर यहां पर कब्जा किया हुआ है भागडेर खोला हुमला पर। तो इस तरीके से चीन ने 11 ऐसे इलाके हैं जहां पर कब्जा किया हुआ है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूं, कर्णाली नदी हुमला है, यहां पर 4 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया हुआ है। दरअसल बताएं आपको कि नेपाल की जो हुमला जिले की कर्णाली नदी है, उसके 4 हेक्टेयर जमीन ने चीन ने कब्जा कर लिया है। यहां पर कर्णाली नदी पहाड़ों से होती हुई तिब्बत में जाती है, सब जानते हैं। यह नदी नेपाल के एक बड़े हिस्से से बहती है। यहां करीब 4 हेक्टेयर जमीन पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। अगला आपको दिखाते हैं सिंजेन खोला रसुआ, यहां पर भी चीन ने 2 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया हुआ है। यहां पर आप देखिए किस तरीके से चीन लगातार नेपाल की जो जमीन है उस पर कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से सिंजेन खोला रसुआ, यहां पर भी चीन ने कब्जा किया हुआ है। धीरे धीरे वो नेपाल के इतने इलाके हैं, 11 इलाके, जहां पर उसने लगातार कब्जा किया हुआ है। भरजूल खोला रसुआ, यहां पर भी 1 हेक्टेयर पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। और लगातार चीन धीरे धीरे किस तरीके से नेपाल की उन जमीनों पर, उन इलाकों पर कब्जा करता हुआ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से चीन, जहां आप देखिए कि नेपाल की उन जमीनों पर धीरे धीरे कब्जा करते हुए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे आपको मैप के जरिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। लमड़े खोला रसुआ, यहां पर भी कुछ जगह चीन ने कब्जा किया हुआ है। यहां पर भी चीन ने नेपाल की जमीन को हथिया लिया है। यह साफ साफ आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर चीन लगातार नेपाल की जो जमीन है वहां पर कब्जा करता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्बू खोला रसवा, यहां पर भी 3 हेक्टेयर है जहां पर चीन ने कब्जा कर लिया है। धीरे धीरे वो अंदर की तरफ चीन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए चीन ने तकरीबन ऐसे 11 इलाके हैं जहां पर कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा खरने खोला सिंधु पचोग, ये इलाका है जहां पर 7 हेक्टेयर है, यहां पर भी चीन ने नेपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो आप देखिए किस तरीके से चीन लगातार ऐसे इलाकों पर कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा है। भोट से कोसी और सिंधु पचोग, यहां पर भी 4 हेक्टेयर पर चीन ने नेपाल की जमीन पर
कब्जा कर लिया है। तो इस तरीके से आप देखिए लगातार चीन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और उन इलाकों में नेपाल की जो जमीन है वहां पर कब्जा करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए समजूंग खोला, यहां पर भी 4 हेक्टेयर पर चीन ने अपना कब्जा जमा लिया है। यहां पर भी चीन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि जो 11 इलाके हैं नेपाल के, वहां पर किस तरह से चीन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इलाकों पर कब्जा करता हुआ दिखाई दे रहा है। कम खोला, सखवा सभा, यहां पर आप देखिए 2 हेक्टेयर पर चीन ने यहां पर कब्जा कर लिया है। धीरे धीरे 11 ऐसे इलाके आप देखिए जहां पर चीन लगातार नेपाल की जो जमीन है उन जमीनों पर कब्जा कर रहा है। ये मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अरुण नदी, यहां पर भी 4 हेक्टेयर पर चीन ने कब्जा कर लिया है। तो ये पूरा का पूरा जो इलाका आप देखेंगे, ऐसे 11 इलाके आपको यहां पर नजर आएंगे जहां पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि जिस तरीके से नेपाल लगातार कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख को लगातार अपने नक्शे में दिखा रहा है, भारत की उन जमीनों को, दूसरी तरफ चीन, जो मैंने आपको मैप के जरिए दिखाया, नेपाल की जमीनों पर लगातार कब्जा कर रहा है। 11 ऐसे क्षेत्र, 11 ऐसे इलाके जहां पर चीन ने कब्जा कर लिया है, लेकिन नेपाल सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही है। विपक्ष सरकार पर पूरी तरीके से हमला है। इसके पीछे की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि जिस तरीके से भारत और नेपाल, चाइना के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है, और साथ ही साथ उस विवाद से क्या ध्यान भटकाने के लिए ये तमाम जो चीजें हैं उन चीजों को इग्नोर किया जा रहा है। क्योंकि नेपाल खुद, जो मैंने आपको बताया कि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख को अपने नक्शे में लगातार दिखा रहा था, लेकिन उसी की जमीन पर चीन लगातार कब्जा करता हुआ धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रहा है। सवाल यह उठता है कि नेपाल की केपी ओली सरकार इस पर आखिर चुप क्यों है? क्या इसी तरीके से चीन नेपाल की उन जमीनों पर धीरे धीरे आगे कब्जा करता हुआ बढ़ेगा? क्या इसी तरीके से नेपाल की सरकार क्या चुप रहेगी? क्योंकि भारत की जो जमीनें हैं, भारत के जो इलाके हैं, उन पर तो अपना दावा नेपाल लगातार ठोक रहा है। लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख की हम बात करें, अपने नक्शे में उन इलाकों को नेपाल ने दिखाया। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि चीन जिस तरीके से नेपाल की उन इलाकों में कब्जा करता हुआ दिखाई दे रहा है, मैंने मैप के जरिए आपको समझाया, 11 ऐसे इलाके थे जहां पर चीन धीरे धीरे कब्जा कर चुका है, लेकिन सरकार वहां पर अनन्या बिल्कुल चुप है, नहीं बोल रही। इसी पर नेपाल में भी अब विपक्ष पूरी तरीके से नेपाल सरकार पर हमलावर है कि आखिर जमीनों पर कब्जा हो रहा है तो आप चुप क्यों बैठे हुए हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं शंकर, इस पर तमाम सवाल हैं। जिस तरह से देखा जाए कि एक तरफ जब नेपाल की हम बात करते हैं, नेपाल की तरफ से ये कहा जाता है कि जो भारत की 3 जगह हैं, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो अपने इलाके दावा कर रहा है कि ये जो 3 जगह हैं वो हमारे इलाके की हैं, और ये इस पूरे मैप को लेकर भी संसद से पास कराया गया। लेकिन सवाल ये है कि लगातार एक तरफ नेपाल में चीन जो कब्जा करता चला जा रहा है, 11 ऐसे इलाके हैं जिनमें चीन ने कब्जा किया है, इस बात का खुलासा किया गया है। इस पर आखिरकार क्यों चुप्पी साधे बैठी हुई है नेपाल की सरकार? ये तमाम तरह के सवाल हैं। रंजीत कुमार, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपने साफ तौर पर देखा होगा कि किस तरह से लगातार जनतंत्र टीवी दिखा रहा है कि नेपाल के 11 ऐसे इलाके हैं जिस पर कब्जा कर रहा है चीन, लेकिन एक तरफ लगातार नेपाल इस पर फोकस कर रहा है कि जो हमारे देश के 3 इलाके हैं, लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख, उस पर नेपाल अपना हक जता रहा है। साफ तौर पर अपने नक्शे में ये दिखा रहा है कि ये जो 3 इलाके हैं वो हमारे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत हैरान करने वाली बात है कि नेपाल के कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने नेपाल की सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि चीन के जो अधिकारी हैं वो नेपाल के इलाके में धीरे धीरे करके अपनी बढ़त बढ़ाती जा रहे हैं। चीन और नेपाल के बीच जो नदियां हैं उसकी धाराएं मोड़ करके चीन नेपाल के इलाके पर अपना कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए, नेपाल के जो राजनेता हैं, नेपाल की जो सरकार है, चीन के इतने प्रभाव में आ चुकी है कि चीन के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते हुए, क्योंकि वो नेपाल के जो मौजूदा सरकार है, जो वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, वो चीन के दबाव में काफी आ चुके हैं, क्योंकि उनकी सत्ता चीन की सरकार ने बचाई है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं, इसके लिए चीन के शुक्रगुजार हैं, और यही वजह है कि वो चीन के खिलाफ अपने राष्ट्रीय हितों की कीमत पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। देखिए, नेपाल ने चीन के भड़कावे पर जो लिपुलेख और लिम्पियाधुरा और कालापानी का इलाका है उसे अपने मानचित्र में दर्शा करके चीन को खुश करने की कोशिश की है। लेकिन यह काफी हैरानी की बात है कि खुद अपना इलाका जब चीन उस पर
कब्जा बढ़ाता जा रहा है, चीन की सरकार चुप है और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रही। ठीक है, हमारे सहयोगी में हमारे साथ शंकर भी जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या कहेंगे? रंजीत जी, मैं शंकर बोल रहा हूं। अभी मैंने मैप के जरिए पूरा समझाया अपने दर्शकों को कि किस तरीके से चीन ने नेपाल से सटे करीब 11 ऐसे इलाके हैं सर जिन पर उसने कब्जा कर लिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, जैसा कि आपने भी उठाया, कि नेपाल सरकार इस पर चुप क्यों है? क्या जिस तरीके से चीन धीरे धीरे नेपाल की जमीनों पर कब्जा कर रहा है, रंजीत कुमार जी, नेपाल का इस पर चुप्पी साधे रहना कौन सी बड़ी मजबूरी हो सकती है नेपाल की? एक तरफ तो नेपाल भारत की जो इलाके हैं, काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, उनको अपने नक्शे में दिखाता है। दूसरी तरफ उसी की जमीन पर चीन धीरे धीरे कब्जा कर रहा है, उनके क्षेत्रों में कब्जा कर रहा है और उसने चुप्पी साधी हुई है। देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसा कि मैंने पहले कहा, चीन नेपाल की सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं, जो नेपाल के नेता हैं, वो चीन के प्रभाव में काफी आ चुके हैं। चीन से उनके बोलने की उनकी हिम्मत नहीं करती, क्योंकि उनकी सत्ता चीन की सरकार द्वारा संचालित हो रही है। जिस तरह से मई महीने में ये देखा गया, चीन की राजदूत ने, जो काठमांडू में चीन की राजदूत हैं, चीन के नेपाल के प्रधानमंत्री के खिलाफ विद्रोह के बिगुल को दबाने के लिए नेपाल के राजनेताओं की बैठक बुलाई और उन्हें समझाया कि नेपाल के प्रधानमंत्री के खिलाफ विद्रोह नहीं करें। और नेपाल के राजनेता चीन के दबाव में आ गए और चीन की बात मान ली। तो इससे स्वाभाविक है कि नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के शुक्रगुजार हैं कि उनकी सत्ता चीन की कोशिशों से बच गई। तो स्वाभाविक है कि नेपाल के खिलाफ जब चीन इस तरह के कदम उठा रहा है, नेपाल के इलाके पर चीन अपना कदम बढ़ाता जा रहा है, तो वे चुप रहने को मजबूर होंगे।